वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे लफ्ज़ फ़कीर के ऊपर कि फ़कीर क्या शय है, क्या चीज़ है, और इस्लाम में फ़कीर की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन को फ़कीर कहा जाता है, तो उनको फ़कीर क्यों कहा जाता है। और फ़कीर एक ऐसा अल्फाज है जिसके लिए हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फ़क्रुन फ़करी व फ़करा मिन्नी, यानी कि फ़कीरी, मुझे मेरी फ़कीरी पे फ़क्र है। क्या फरमाया सरकार ने? मुझे मेरी फ़कीरी पे फ़क्र है और फ़कीर मुझसे है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मुझे अपनी फ़कीरी पे फ़क्र है, यानी उनको अपनी फ़कीरी पे फ़क्र है। और लोगों का गुमान है कि फ़कीर के मानी होते हैं मांगने वाला, कि सरकार वसल्लम मांगने वाले हैं। तो फ़कीर के मानी क्या है और फ़कीर कहते किसको है, और वो फ़कीर का मकाम इतना बुलंद क्यों है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीर को अपने से जोड़ दिया। अल फ़क्रुन फ़करी व फ़करा मिन्नी, कि मुझे मेरी फ़कीरी पे फ़क्र है और फ़कीर मुझसे है। तो इतना ज़्यादा ताल्लुक़ उनसे क्यों जोड़ा, क्यों बताया, फ़कीर का मर्तबा इतना बड़ा क्यों बताया। मांगने वाला फ़कीर नहीं होता है, मांगने वाला जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है वो। और इस्लाम में भीख मांगने के लिए ममानियत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई शख्स जंगल जाए, वहाँ पर वो लकड़ियाँ काटे, पीठ पर उसका बोझ लादे और बाज़ार में आके बेचे, वो उस शख्स से लाख गुना बेहतर है जो लोगों के सामने हाथ फैलाए। यानी मजदूरी करके भी अपना घर चलाओ, भीख मांगने को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नापसंद फरमाया है। तो फिर लफ्ज़ फ़कीर किसको कहते हैं? और सरकार ने फरमाया मुझे मेरी फ़कीरी पे फ़क्र है और फ़कीर मुझसे है। तो फ़कीर अल्फाज के मानी क्या है? तो लफ्ज़ फ़कीर के लुग़वी मानी है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, और अगर हो तो उसका ना हो। समझे बात को? अगर हो तो उसका ना हो। फ़कीर के लफ्ज़ मानी ये है लुगत के अंदर। देखिए, हम फ़कीरी को समझेंगे फ़कीर है क्या चीज़, क्योंकि अल्लाह ने कई बादशाहों को दरवेशी पर लेकर आ गए। अल्लाह ने चाहा अगर उनको कोई मकाम अता करने के लिए तो बादशाह छुड़वा दी, और बादशाह छुड़वा कर उनसे फ़कीरी करवाई, और कई फ़कीरों को बादशाह बना दिया। यानी वो फ़कीर है, वो बुज़ुर्ग है, फिर भी वो बादशाह जैसी ज़िंदगी जिए। तो क्या मसला है इसके अंदर? क्या माल का ना होना फ़कीरी है? क्या दुनियावी दौलत का ना होना फ़कीरी है? कि क्या चीज़ है वो, उसको समझने के लिए ये बयान है। इसको पूरा सुने हुए और एकदम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तब तुम्हारा समझ में आएगा कि फ़कीरी कहते किसको है। क्यों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़कीरी को इतना बड़ा मर्तबा दिया, और क्यों उसको अपने से जोड़ दिया, और अपनी फ़कीरी पे क्यों उन्होंने फ़क्र किया, इस चीज़ को समझना है। अब जो बादशाहों को भी दरवेशी अता की अल्लाह ने, बुजुर्गान को अता किया, तो कौन है वो? तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो आता है इब्राहिम बिन अदहम। ये एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग है। जो लोग तसव्वुफ से या बुजुर्गान दीन की तरफ बहुत मोहब्बत रखते हैं वो उनका नाम जानते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है कि जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी सैयद कह के पुकारा है। जब वो आपकी मजलिस में आए थे और आपकी मजलिस में लोगों ने उनको एक गरीब गुरबा और एक हकीर की निगाह से देखा, तो इमाम आज़म अबू हनीफा यानी जितने भी सुन्नी है उनका मसलक जो है वो हनफी मसलक है। तो जिनके नाम से है इमाम आज़म, तमाम इमामों के इमाम, बड़े इमाम, उनकी मजलिस में आए तो आपने इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी इब्राहिम बिन अदम को सैयद कह के पुकारा। तो लोगों ने पूछा कि वो फ़कीर जो है, जो दरवेश है, वो सैयद कैसे हो गए, सरदार कैसे हो गए वो? तो आपने फरमाया, इमाम आज़म ने, कि हम लोग तो दुनिया में भी मशगूल रहते हैं, लेकिन इनका दिल जो है वो हमा वक्त हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है। तो ये वो शख्सियत है
जो पहले बलख के बादशाह थे, वो जिनको सैयद कह के पुकारा इमाम आज़म ने, वो क्या थे? वो बलख के बादशाह थे। अब वो बादशाह है तो फ़कीरी पे कैसे आ गए? क्योंकि अल्लाह जब जिसको चाहता है विलायत अता करने, तो उसके दिल से वो बादशाहत को निकाल भी देता है। तो उसके निकालने के लिए एक रोज़ जब इब्राहिम बिन अदम जो है बादशाह थे, तो वो अपने घर में सो रहे थे। जब वो अपने घर में सो रहे थे तो आधी रात के वक्त उनको छत पे किसी के चलने की आवाज़ आई। छत पे किसी के चलने की आवाज़ आई तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि छत पे कौन है? बादशाह है वो। बादशाह का रुआब एक अलग रहता है। तो छत पे कौन है? गुस्से में, नींद में खलल पैदा हो रहा है। तो ऊपर से आवाज़ आई कि हुजूर मैं आपका शनासा हूँ, यानी आपकी तारीफ़ करने वाला, आपका चाहने वाला, आपका मानने वाला हूँ, लेकिन मैं छत पे ऊँट ढूंढ रहा हूँ, ऊँट तलाश कर रहा हूँ छत के ऊपर। तो बादशाह को और गुस्सा आया, क्योंकि बादशाह है वो। गुस्सा ये आया कि क्या छत पे ऊँट मिलता है? कैसे जा सकता है ऊँट छत के ऊपर? कि तुम छत पे तलाश कर रहे हो उसको, कि छत पे ऊँट मिलता है? तो ऊपर से आवाज़ आई। जवाब में जो ऊपर शख्स था उसने आवाज़ दी कि क्या बिस्तर पे खुदा मिलता है? क्या फरमाया? जब इन्होंने कहा कि क्या छत पे हाँ ऊँट मिलता है, तो ऊपर से आवाज़ आई क्या बिस्तर पे खुदा मिलता है? तो आप तो हैरत में आ गए कि क्या बात कह दी उसने। अब वैसी हैरत में थे वो, वैसी हैरत में थे। और दिन में जो है आपके दरबार में जब वो पहुंचे, तो दरबार के दरमियान में अचानक से एक शख्स आया। अब रिवायतों में आता है, इन लोग जो लिखते हैं कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अब उनके आने का रुआब इतना ज़्यादा था कि कोई उनको रोक भी नहीं पाया। बादशाह के करीब आ गए वो। तो बादशाह ने पूछा कि क्या तलाश कर रहे हो यहाँ पे, क्यों आए हो यहाँ पे? तो बोले मैं यहाँ पे सकूनत इख्तियार करने के लिए आया था, यानी मैं हमेशा रहने की चाहत से यहाँ आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ये तो सराय है। सराय यानी होटल है। तो बादशाह को तो गुस्सा आएगा। तो इब्राहिम बिन अदम बल्खी जो है उन्होंने फरमाया कि ये क्या तुमको सराय नज़र आता है? एक होटल नज़र आता है? ये तो मेरा महल है, मेरा दरबार है ये। तो बोले नहीं, ये सराय है। तो फिर इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि कैसे? तो उन्होंने पूछा कि तुमसे पहले यहाँ पर कौन था बादशाह? तो इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि मेरे वालिद। बोले उनसे पहले? बोले उनके वालिद। उनसे पहले उनके वालिद। उनसे पहले उनके वालिद। मुसलसल उनसे पूछते रहे और बताते रहे। बोले आपके बाद कौन होगा? तो बोले मेरा बेटा होगा। उनके बाद उनका बेटा होगा। तो बोले तुम बताओ ये सराय है कि नहीं है, कि यहाँ पर ठहरने की जगह, कुछ देर तुम रुके फिर चले जाओगे? तुमसे पहले कोई और था यहाँ पे, तुम्हारे बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। तो ये जगह हमेशा रहने की नहीं है कि जिसकी फिक्र में तुम दिनों रात गुजार रहे हो। और वो कह के जो है वहाँ से वो ओझल हो गए। अब वो परेशान कि क्या मामलात हो रहे हैं ये। क्योंकि अल्लाह जब किसी को मकाम अता करना चाहता है ना, तो उस तक वो बात पहुँचा देता है और उसके लायक उसको बना देता है। वो क्यों बादशाह थे, लेकिन अल्लाह चाहता था कि उनको विलायत अता करे, तो उनके साथ वैसे मामलात होने लगे। वैसे मामला जब बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपने बादशाहत को छोड़ दिया, खैर बात कह दिया, अपने बेटे को अपनी गद्दी पे बिठा दिया और आपने बादशाहत को छोड़ दिया। तो विलायत अता करने के लिए अल्लाह ने क्या किया? उनसे बादशाहत छुड़वा दी। तो बादशाहत का छोड़ना क्या है? बादशाहत का छोड़ना क्या है? गद्दी छोड़ना, बादशाह छोड़ना नहीं है। और भी बुजुर्ग है हमारे, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि मौला अली कायनात के वो खलीफा है, और वो सहाबाओं से मिले हैं, ताबाइन में से है। तकरीबन 120 सहाबाओं की सोबत में भी रहे हैं वो।
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा पानी भी उन्होंने पिया है, इस तरीके से रिवायतों में आता है। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मौला अली कायनात खलीफा है, ख्वाजा हसन बसरी। लेकिन ख्वाजा हसन बसरी जो है शुरू में वो भी क्या थे, वो हीरे जवाहरात का कारोबार करते थे। उस कारोबार की वजह से उनके नाम के आगे हसन लूलू लग गया था। लूलू जो अल्फाज होता है ना, उसके मानी होते हैं मोती, जवाहरात जो होते हैं ना, उसके मानी होते हैं लूलू। तो उनके नाम के आगे लोग क्या पुकारा करते थे उनको, हसन लूलू के नाम से। आज हम पुकारते हैं ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उस वक्त लोग उनको हसन लूलू के नाम से जानते थे। तो वो हीरे जवाहरात का कारोबार करते थे, यानी अच्छे मालदार थे वो, है ना। क्योंकि जब वो काम ही इतना बड़ा कर रहे हैं तो पैसे वाले ही होंगे वो। एक रोज़ वो तिजारती काम पर, यानी कारोबार के सिलसिले में, वो एक जगह पर गए एक वज़ीर से मिलने के लिए। तो वज़ीर कहीं जा रहा था, किसी से मिलने के लिए वज़ीर जा रहा था। तो उस वज़ीर ने कहा कि आप अभी आए हो तो चलो, साथ में चलना चाहते हो तो अकेले ठहर के क्या करोगे। तो आपने भी कहा कि ठीक है चलते हैं। तो वज़ीर के साथ चले गए। तो कुछ दूर पे जो है ना, उस वज़ीर ने उनको ठहरा दिया, रुका दिया कि आप यहाँ खड़े रहो और हम लोग अपना काम पूरा करते हैं। अब दूर से ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक खैमा लगा हुआ है, टेंट, एक तंबू, एक खैमा लगा हुआ है, अच्छा खूबसूरत सा, और उसके करीब में फ़ौज भी है, बादशाह भी है, वज़ीर भी है, और बहुत सारे अमीर लोग हैं, फिर कुछ हकीम लोग हैं, सब लोग वहाँ पे, और कुछ खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं जो अपने सर पे जो है बहुत माल और ज़र भी लेके खड़ी है। ऐसा माहौल दिख रहा है। फिर कुछ देर में देखा कि फ़ौज गई, कुछ उन्होंने कहा उस खेमे के पास, पूरी फ़ौज ने, और वो लोग वहाँ से चले गए। फिर जो है हकीम लोग आए, तो जो हकीम होते हैं उन लोगों ने भी कुछ कहा, फिर चले गए। फिर उलमाए दीन लोग थे, उन लोग आए, उन्होंने भी कुछ वहाँ पे कहा कब्र के पास, और चले गए। दूर से देख रहे हैं। फिर जो जवान खूबसूरत कनीज़ें थी वो लोग भी मतलब गई वहाँ पे, कुछ आपने उनके सर पे हीरे जवाहरात वगैरह सब पूरे तस्तर भरे हुए थे, उन्होंने भी कुछ कहा और वो चले गए। फिर बादशाह जो है वो और वज़ीर भी वहाँ पे गए और कुछ कहा और वहाँ से लौट गए। अब ये मामला देख के ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ज़्यादा पशोपेश हुआ कि क्या मामला है, वो खेमे में क्या चीज़ें थी कि लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने उस वज़ीर को पूछा कि क्या मामला है, यहाँ पे ऐसा क्यों लोग कर रहे थे, और क्या कर रहे थे वो लोग। तो उस वज़ीर ने कहा कि जो खेमा लगा हुआ था ना, उसमें बादशाह के जवान बेटे की कब्र है। हर साल हम लोग आज ही के दिन, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ था, हम लोग आते हैं और इसी तरीके का मामला होता है। फ़ौज आती है, पहले फ़ौज कहती है उस कब्र पे आके कि अगर जंग करके हम तुम्हारी जान बचा सकते तो हम ज़रूर जंग करते, लेकिन अल्लाह से जंग करना नामुमकिन चीज़ है, क्या हम उससे जंग नहीं कर सकते, तो हम जंग करके भी तुम्हारी जान बचा नहीं सकते थे। तो वो कह के चले जाते हैं। फिर जो उलमाए दीन है वो आके ये कहते हैं कि अगर दुआओं से जान बचाई जा सकती तो हम दुआओं से तुम्हारी जान बचा लेते, लेकिन दुआओं से भी जान नहीं बचाई जा सकती। अगर तुम्हारी मौत है तो मौत आएगी ही आएगी। फिर जो हकीम है वो आके कहते हैं कि अगर अक्ल से, हिकमत से अगर तुम्हारी जान बचाई जा सकती तो हम तुम्हारी जान जरूर बचाते, लेकिन मौत बरहक है, उसकी जान नहीं बचा सकते। उसके बाद जितने भी तो बादशाह है, वज़ीर है, वो भी आके यही कहते कि अगर हम किसी भी हाल में तुम्हारी जान बचा सकते जरूर बचाते। फिर जो कनीज़ें हैं, जवान कनीज़ें हैं, वो ये कहती है कि अगर जो माल और ज़र हमारे पास है ये दे के भी अगर तुम्हारी जान बचाई जा सकती तो हम जान बचा लेते, लेकिन दुनिया में किसी भी चीज़ से जान नहीं बचा सकती। अगर मौत है, आई है, तो फिर बरहक है, वो आएगी आएगी। ना जंग करके, ना दवाओं से, ना दुआओं से, ना किसी भी चीज़ से, सदका खैरात करके किसी भी चीज़ से भी जान नहीं बचा सकती। ये बात जब उन्होंने सुनी
तो आप पे एक अजीब सा गलबा तारी हुआ और आपने दुनिया को खैर बात कह दिया, कारोबार वगैरह छोड़ दिया और आप फ़कीरी में और तन्हाई पसंद हो गए। आपने जो है दरवेशी इख्तियार कर ली, दुनियादारी को आपने तर्क कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। ये मामला समझने वाले हैं कि दो ऐसी हस्ती कि जिनको आपने ये बताया, उनकी मिसाल है कि दुनिया में वो बड़े नामचीन बहुत पैसे वाले थे, लेकिन अल्लाह ने उनको जब विलायत अता करनी चाहिए तो दुनिया से उनको दूर कर दिया, दुनिया की दौलत से, दुनिया की मोहब्बत से दूर कर दिया उनको। अभी एक हमारे पीरो मुर्शिद, तुम्हारे दादा हुए, हमारे पीरो मुर्शिद जो है सूफ़ी मोहम्मद रशीदुल्लाह शाह इफ्तिखारी, वो बयान करते थे किस्सा, बड़ा प्यारा किस्सा है, क्योंकि बादशाहत क्या चीज़ है उसको समझने के लिए। एक बादशाह था जिसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं मुरीद हो जाऊं फला बुज़ुर्ग से, तो वो मुरीद होने के इरादे से उनके पास गया। वो बुज़ुर्ग जंगल में रहते थे। बुज़ुर्ग ने जो है उस बादशाह से कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, अगर तुम मुरीद होना चाहते हो तो अपनी बादशाहत को छोड़ दो, फिर आओ हमारे पास। तो वो बहुत चाहता था कि मैं उनसे मुरीद हूँ और सब दुनियादारी को खैर बात कह दूँ, मतलब वो खुद भी जो है बादशाह छोड़ना चाहता था। तो उसने बादशाह छोड़ी और वो बुज़ुर्ग के पास आके रहने लगे जंगल में, जहाँ पे उनकी खानका वगैरह थी। अब वो बादशाह को जो है काम पे लगा दिया गया। क्या काम है उनका कि रोज़ जाना है जंगल में से लकड़ी काट के लेके आना है खानका पे, उनको एक काम दे दिया गया। अभी मुरीद नहीं किया उनको, सिर्फ लकड़ी काटने के काम में लगा के 12 साल मुसलसल वो लकड़ी काटते रहे। वो बादशाह 12 साल बाद तक भी उनको मुरीद नहीं किया और लकड़ी कटवा रहे उनसे। 12 साल के बाद जो बुजुर्ग थे उनके खादिम, उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर 12 साल हो चुके हैं, अब इनको मुरीद कर लें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो रोज़ जंगल जा रहे हैं, लकड़ी काट के आ रहे हैं। ठीक है, बोले देखते हैं मुरीद होने लायक हुआ कि नहीं हुआ, अभी मुरीद होने के लायक हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके पास जो खाना पकाने वाली माई थी, खादिमा थी, उनको कहा कि जब वो आए तो जलती हुई लकड़ी जो है उनके पैर में थोड़ा सा टच कर देना, छुआ देना सिर्फ। अब वो लकड़ी काट के थक हार के वो आए, तो जैसे ही वो खानका में अंदर आए, लकड़ी का बोझ उतार के क्या खाना पक रहा था, तो जो खादिमा थी खाना पकाने वाली, उन्होंने जलती हुई लकड़ी हल्की सी पैर पे छुआ दी, टच कर दी। बादशाह को मतलब गुस्सा आ गया। बादशाह गुस्सा आया कि अगर मैं आज बादशाह होता, अगर मैं आज बादशाह होता तो तेरा सर कलम कर देता। क्या कहा कि अगर आज मैं बादशाह होता तो तेरा सर कलम कर देता। तो बुजुर्ग ने क्या कहा, देखा अभी बादशाह की बू गई नहीं है, भले ही 12 साल से लकड़ी काट रहा है, लेकिन उसके अंदर की बादशाहत अभी गई नहीं है, अभी बादशाहत मौजूद है, अभी लकड़ी काटने दो। फिर 12 साल गुजर गए, उसके बाद 12 साल फिर गुजर गए, 24 साल हो गए, अभी तक मुरीद नहीं किया उनको। फिर वो खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर अब 24 साल हो गए, अब तो मुरीद कर लो उनको। तो ठीक है, फिर देखते हैं अब क्या आलम है। फिर वो आए थक हार के ऐसे ही, दोबारा फिर एक खादिमा से कहा कि आए तो जरा आग छुआ देना, देखते हैं बादशाह बाकी है नहीं है। अब की बार जब छुआ, यानी वो लकड़ी ने जैसे ही उनको टच कराया, उस खादिमा ने उस लकड़ी को, जलती हुई लकड़ी को, अब बादशाह ने अपना दर्द ना देखते हुए अब दर्द किसका देखा, उसने कहा कि कहीं आपको तो लगा नहीं, कहीं आपको तो लगा नहीं है। तो यहाँ ये बात समझ में आई, क्या उसमें बादशाहत खत्म हो गई है, दूसरों का दर्द समझ में आ रहा है, अब वो मुरीद होने के लायक हुआ है। विलायत का मकाम पाना बहुत दूर की बात है, अभी पहली सीढ़ी पे। क्या बादशाहत खत्म हुई तो हर इंसान अपने आप में बादशाह है, हर इंसान। उसमें जो अना और तकब्बुर है ना, वो उसकी बादशाहत की दलील है।
जब तक उसमें है तब तक वो फकीरी इख्तियार नहीं कर सकता। उसके अंदर अभी क्या है, बादशाहत की बू बाकी है। बादशाह होने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप किसी तख्त पे सवार हो। बादशाह का मतलब क्या होता है, तुम्हारे में बादशाहत की बू का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर दूसरों की कोई फिक्र ना हो, दूसरों की तकलीफ का एहसास ना हो, और अपने अंदर तकब्बुर घमंड जो है तुम लेके बैठे हो। ये जो है ना, ये तुम्हारे में बादशाहत की बू है। और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक आपको कोई विलायत तो क्या, मुरीद होने का भी हक नहीं है ना। अल्लाह वालों की राह में आने के लिए सबसे पहले तो ये अपने अंदर की बादशाह को खत्म करना है, अपने आप को सुपुर्द करना है, हवाले करना है अपने मुर्शिद के। इस कदर हो जाना है कि जैसे तुम पाक साफ हो हर चीज से, नफ्स की ख्वाहिशात से, हर चीज से, तो अब बादशाहत की बू खत्म होगी। अगर हम इसको देखें, बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी, आप बचपन में तो गरीब थे, आप गरीब थे, आप बगदाद में तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन आपका दिल बचपन से ही बुजुर्गों की तरफ काफी था, तन्हाई पसंद थे आप फिका की तालीम भले ही मदरसों में हासिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से फारिग होते आप जंगलों की तरफ चले जाते। एक रोज आप जब फिका की तालीम हासिल करने के बाद, आपका दर्स पूरा होने के बाद, जब आप वहां से निकले, रास्ते में आपको एक कागज का टुकड़ा मिला, तो आपने उठा लिया। आपका बचपन का आलम है, और उस वक्त आपके दिल में किसी चीज की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी। अब ये नसीहतें हैं, बुजुर्गों को कैसे मतलब नसीहत दी जाती है, और वो बुजुर्गों से हमको नसीहत मिलती है। आपके दिल में ऐसी ख्वाहिशात थी किसी चीज की कि आपके पास पैसे नहीं थे, आप गरीब थे काफी। अब वो कागज मिला, तो कागज पे लिखा हुआ था कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करना कमजोरों का काम है। किसका काम है? कमजोरों का। अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने में जो कमजोर लोग होते हैं वो ही अपने दिन रात गुजारते हैं। जो मर्द होता है, जो कवि ताकतवर होता है, उसका नफ्स से क्या काम? जो अल्लाह का बंदा है, जो मर्द है, उसका इससे क्या काम? हम तो नफ्स के जरिए से, नफ्स की ख्वाहिशात में जो लोग फंसे हुए हैं, उसी जरिए से लोग को से इबादत करा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात के लिए ही मेरी बात करते हैं। लेकिन मर्द ख्वाहिशात कभी कुछ नहीं करते। जो मर्दाने खुदा है वो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, अपनी नफ्स के लिए नहीं करते। वो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कभी नहीं करते, यानी अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करते। ना वो दुनियावी कोई काम करते हैं, ना वो इबादत करते हैं। ये तो कमज़ोरों का काम है कि जो अपनी नफ्स के लिए इबादतें भी करे या नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में ज़िंदगी गुजारे। ये कमज़ोरों का काम है। और ये वो बड़े पीर सरकार है जो बाद में आपका वक्त ऐसा था कि जब आप बादशाह के जैसे कपड़े पहनते थे, तब क्या आप अपने आप को फकीरी कहलवाते हैं? बादशाह के जैसे कपड़े, उससे भी महंगे कपड़े, उससे भी अच्छे बेहतरीन लिबास पहना करते थे। जैसे बादशाह के पास अच्छे घोड़े हुआ करते थे, अच्छी उम्दा नस्ल के, उनके पास भी हुआ करते थे। जैसे बादशाह के यहाँ पे घोड़े के गर्दनों पे रेशम की रुमाल बंधे हुए होते थे, वैसे ही बड़े पीर सरकार के यहाँ पे भी घोड़ों के गर्दनों पर रेशम की रुमाल बंधे हुए होते थे। और रेशम कपड़ा जो होता था वो पहले बहुत महंगा हुआ करता था। आज हम लोग रेशम बोलते इतना मामूली लगता है, लेकिन वो रेशमी कपड़ा जो है वो बहुत महंगा हुआ करता था, क्योंकि रेशम सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनता था, चीन में ही वो कपड़ा बनता था। आज भी वही बनता है, लेकिन उस वक्त वो कपड़ा वहाँ से आता था तो बहुत महंगा कपड़ा कहलाता था वो। उसके रुमाल गर्दन पे बंधे होते थे। तो सोचो कि बड़े पीर सरकार का आलम क्या होगा। बादशाह की जैसे सवारी निकलती है ना, वैसे हाथी पे आपकी भी सवारी निकला करती थी। तो आप तो बादशाह की जिंदगी जी रहे हैं ना। अब कहीं पे इब्राहिम अदम से हसन बसरी से बादशाह छुड़वा दी, हाँ, मालदार छुड़वा दिया, और कहीं तो इनको मालदार बना दिया। और दोनों ही फकीर है। तो अब इसमें मसला क्या है? दोनों फकीर कैसे हो सकते हैं? या तो बादशाह हो सकते हैं, तो फकीर हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ जो बादशाह छोड़कर है वो भी फकीर है, और जो बादशाह के बराबर जिंदगी गुजार वो भी फकीर है। तो एक किस्सा है बड़े पीर सरकार का। एक शख्स जो है
उसने सुना बड़े भी सरकार के बारे में कि बहुत बड़े फ़कीर हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो मिलने की चाहत पैदा हुई। तो वो बगदाद गया तो मिलने की ख्वाहिश में आपके दरबार के पास चला गया। जब आपके दर पे पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो ठाट बाट बादशाह जैसे हैं, इनके यहाँ तो घोड़े ऐसे बंधे हुए हैं उम्दा नस्लों के, रेशम की रुमाल बंधे हुए हैं, खूंटे जो है सोने और चांदी के हैं, जिस पे जानवर बांधे जाते हैं वो खूंटे तक सोने चांदी के हैं। वो बदजहन हो गया, उसका जहन खराब हो गया बड़े पे सका की तरफ से कि बोले ये कैसे फ़कीर हो सकते हैं, ये कैसे फ़कीर हो सकते हैं कि जो अपनी शोहरत, अपनी मालदारी का पूरा जहान में इजहार कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं लोगों में, ये कैसे मतलब फ़कीर और बुजुर्ग हो सकते हैं। वो बिना उनसे मुलाकात करे ही वो शख्स वापस लौट गया। वापस लौट गया। कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उस शख्स को एक बीमारी लाहक हो गई। ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि कुछ तबीबों ने, डॉक्टरों ने, जो ईसाई यानी क्रिश्चियन डॉक्टरों ने उस शख्स से कहा कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो उम्दा नस्ल के घोड़ों का कलेजा कुछ दिन खाएगा तो तेरी जान बचेगी, वरना तेरी जान नहीं बचेगी, तू मर जाएगा। अब वो शख्स तो परेशान कि अगर मैं उम्दा नस्ल के घोड़ों का कलेजा नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब मेरे पास पैसे है ही नहीं कि मैं घोड़े खरीदूं इतने सारे, तो कहां से लाऊंगा पैसा। परेशान हो गया वो। अब जान बचाना तो हर उस इंसान को पता है कि जिसको ऐसी बीमारी हो जाए, अब पता चल जाए कि वो मरने वाला है, तो हर इंसान का ऐसी जान बचाने भागता है हर जगह पे। तो वैसा ही वो शख्स जो है बादशाह के पास पहुंच गया। अब बादशाह के दरबार के पास पहुंचा, देखा तो बादशाह के दरबार के बाहर भी घोड़े अच्छी अच्छी नस्ल के बंधे हुए हैं, उनकी गर्दनों पर भी रेशम की रुमाल बंधे हुए हैं। बड़ा खुश हुआ वो, बोले बादशाह के पास तो बहुत सारे घोड़े हैं अच्छी उम्दा नस्ल के, ये मुझको कुछ अता कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। दरबार में पहुंचा बादशाह से मिलने के लिए। तो बादशाह ने पूछा, भाई क्यों आए हो, क्या काम है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ, या ऐसी बीमारी मुझको हो गई है कि कुछ तबीबों ने, कुछ डॉक्टरों ने ये कहा है कि मैं अच्छी नस्ल के घोड़ों के कलेजे कुछ दिन तक खाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरी जान बच जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगा। तो बादशाह ने कहा तो फिर मैं क्या करूं। तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर कुछ घोड़े आप मुझको इनायत कर दें। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया, उसको उठाओ और बाहर फेंक दो। क्या घोड़े तेरे खाने के लिए ये उम्दा नस्ल के, बाहर फेंकवा दिया। अब वो शख्स परेशान, कहाँ जाऊं। तो उसके जहन में आया कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे भी गया था, उनसे मिला नहीं मैं, लेकिन उनके पास भी उम्दा नस्ल के बहुत सारे घोड़े हैं, वहाँ भी ऐसा ही आलम है जैसा यहाँ था, तो वहाँ जाके मैं कोशिश करता हूँ। तो वो वहाँ से निकला और बड़े भी सगाई दरबार में पहुँचा। पहले मोहब्बत से जा रहा था, अभी गरज से गया है, लेकिन मोहब्बत से गया तो उसको वहाँ पे फ़कीरी में बादशाही नज़र आ गई, ठाठ नज़र आ गया और वो बिना मिले चला गया। लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई कि अब उसको आना पड़ा वहाँ पे। अब बड़े भी सरकार ने पूछा कि भाई क्या काम है, क्यों मिलने आए हो। तो उस शख्स ने फिर कहा कि मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ, ऐसी बीमारी लाहक मुझे हो गई है कि अगर मैं कुछ दिन तक उम्दा नस्ल के घोड़ों का कलेजा खाऊंगा तो मेरी जान बचेगी, ऐसा कुछ नसरानी क्रिश्चियन डॉक्टरों ने कहा है। तो आपने फरमाया तो क्या करें। तो हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं खरीद कर इतने घोड़े नहीं ला सकता, नहीं खा सकता, मेरी हैसियत नहीं है। तो आपने कहा कि आपको मुझसे घोड़े चाहिए। तो बोले जी हुजूर, ठीक है। बोले कितने घोड़े चाहिए, आप ले जाइए। अब जैसे ही कहा कि ले जाओ, कितने घोड़े चाहिए आपको, वैसे ही उस शख्स के दिल में ख्याल पैदा हुआ
कि वहाँ बादशाह के पास भी घोड़े थे अच्छी नस्ल के, और वहाँ पर भी जो गड़े हुए थे खूंटे ज़मीन में सोने और चांदी के, जिसमें घोड़े बंधे थे सोने चांदी के थे। यहाँ भी वैसी आलम है, वहाँ भी वैसी आलम है। उसने बाहर फिकवा दिया दरबार से और इन्होंने इनायत कर दिया। क्या मामला है, इन्होंने क्यों इनायत किया, इन्होंने क्यों नहीं फिकवाया, तो बादशाह ने फिकवा दिया था। तो बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को सुनना नहीं, दिलों के मुद्दुआ है, दिलों के हाल जानने वाले हैं। वो मुस्कुराए, मुस्कुराया, उस शख्स से कहा कि बादशाह के यहां पर जो सोने और चांदी के खूंटे गड़े हैं ना, जिसमें घोड़े बंधे हैं, वो खूंटे उसके दिल में गड़े हैं, और यहां पे खूंटे जमीन में गड़े हैं, दिल में नहीं। तो इस बात से क्या पता चला कि माल और दौलत कितनी है उससे मतलब नहीं है, उसकी मोहब्बत से मतलब है कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत है उसकी। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हमारे नबी ने फरमाया कि सोचो क्या कह रहे हो। फिर उस सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फिर सरकार ने फरमाया सोचो क्या कह रहे हो। तीसरी मरतबा उस सहाबी ने फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो सरकार ने फरमाया कि दलील पेश करो। तो मोहब्बत करते हो हमसे, दावा करते हो मोहब्बत करने का, दलील पेश करो कि मोहब्बत में दलील क्या है। तो उन सहाबी ने कहा कि मेरे नजदीक हीरे जवाहरात, मालो ज़र और कंकर पत्थर सब एक बराबर है, मेरी नजर में उसी को कदर कीमत नहीं है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम अपने दावे में सच्चे हो। क्या हो तुम दावे में सच्चे हो, क्योंकि वही इंसान सच्ची मोहब्बत कर सकता है जिसके दिल में दुनिया के मालो ज़र की मोहब्बत ना हो। माल होने से कोई बुराई नहीं है। बड़े भी सरकार फरमाते हैं कि अगर माल तुम्हारे पास है उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर वो माल तुम्हारे दिल में उतर जाए तो तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा। और ऐसे मुर्दा दिल लोगों से बचो कि जिनके दिलों में माल की मोहब्बत है। तो बादशाहत में और फकीरी में क्या फर्क समझ में आया कि बादशाहत जो है, जब तुम्हारे में अना तकब्बुर घमंड रहता है तो वो बादशाहत है, भले ही तुम्हारे पास माल और दौलत है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका माल से फकीरी का कोई लेना देना नहीं है। दिल जो है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से गनी होता है और दुनिया की मोहब्बत से वो फकीर हो जाता है। एक बुजुर्ग जो थे, उनके पास उस दौर का बादशाह मिलने के लिए आया। तो आप जो है पैर फैला के बैठे हुए थे, पैर फैला के बैठे हुए थे। तो जो बादशाह के साथ उसका वजीर जो था ना, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वक्त का बादशाह जो है उसके सामने वो फकीर पैर फैला के बैठे, सामने पैर करके बैठे उनके। तो वजीर ने बातों बातों में बार बार कहा कि हजरत पैर समेट ले, हजरत पैर समेट ले। ठीक है, आपने पैर समेटा ही नहीं, आपने उसकी बात पे कान धरा ही नहीं, आपने उस वजीर की बात पे कान धरा ही नहीं। आप बादशाह से बात करते रहे और पैर फैला के बैठे रहे। जब वो जाने लगे तो वजीर ने बार बार इसरार किया था कि पैर समेटो, पैर समेटो, पैर समेटो। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैंने अपना हाथ समेट लिया है, मैंने अपना हाथ समेट लिया है, मुझे पैर समेटने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है बादशाह से कुछ मांगू। तो मेरे दिल में अगर कुछ लालच होती उसके लिए तो मैं उसकी अजमत करता, इज्जत करता, एहतराम करता, लेकिन मैंने अपना हाथ समेट लिया है तो मुझे दुनिया में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूं और किसी के सामने नहीं। अगर किसी की अजमत रखता हूं तो उसी की रखता हूं, ना किसी की नहीं। तो फरमाया कि तुमने अगर हाथ समेट लिया है तो तुमने फकीर इख्तियार कर ली। अगर मांगते रहे लोगों से तुम भिखारी हो, तुम फकीर नहीं हो। तो दरवेश का काम क्या है? दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत को खाली कर दे। फकीर का काम क्या है? दिल से दुनिया की मोहब्बत को खाली कर दे और रब के जिक्र अस्कार में लग जाए, अल्लाह के जिक्र अस्कार में लग जाए। किसी ने पूछा बड़े पीर सरकार से, अब्दुल कादिर जिलानी को सुनाई से, फकीर के मानी क्या है? फकीर किसे कहते हैं?
फकीर किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया कि फकीर 4 अल्फाजों से बना है, फे, काफ, ये और रे। फे, काफ, ये और रे। फे से आपने बताया कि फे से फना है। फे से क्या है? फना है। फे से फना, बंदा अपनी ज़ात और सिफात को फना कर दे और अपने दिल से रब के गैर को मिटा दे, ये फ़कीरी की पहली फे है। फ़कीर अल्फाज में सबसे पहले फे का मतलब क्या होता है? वो अपने आप को ही फना कर दे। जब तक वो रहेगा उसमें तकब्बुर, घमंड सब कुछ रहेगा, लेकिन अपने होने की गुमान तक को मिटा दे, ये फे से फना है। फिर काफ, तो काफ से अपने कल्ब को कुव्वत अता करे। कौन सी कुव्वत अता करे? जिक्र इलाही से उस कल्ब को कुव्वत अता करे। काफ से कल्ब, जिसको जिक्र इलाही से कुव्वत अता करे। फिर ये, तो ये से यास, यास के मानी होते हैं नाउमीदी। तो कभी भी अपने रब की जात से वो नाउमीद ना हो, हमा वक्त उसी पे उम्मीद रखे, जैसे भी हाल में रहे वो उसी से उम्मीद रखे, किसी और से कभी उम्मीद लगाए ही नहीं, किसी से कुछ और ख्वाहिश रखे ही नहीं। ये कौन होता है? फकीर की ये में यास है, यानी दुनिया से वो हर किसी से ना उम्मीद रहे, रब की जात से उम्मीदवार रहे हमेशा। और फिर रे से जो है वो रिकम है, यानी वो उससे रिक्त जो है, रिकत जो है वो अपने कल्ब को दे, यानी हमा वक्त वो जिक्र इलाही में और दुनिया की नफसानी ख्वाहिशात से उसको दूर करना, यानी तज़किया नफ्स करना, रिकत करना अपने कल्ब की। आया बस समझ में? तो फ़कीर में क्या आया? लफ्ज़ फ़कीर में बड़े पे सरकार ने क्या फरमाया कि जो दुनिया की मोहब्बत से दिल को खाली कर दे, अपने होने गुमान को मिटा दे, अपने हस्ती को फना कर दे, अपनी ज़ात और सिफात को मिटा दे, तो वो गनी हो जाएगा। तो यहां फ़कीरी का मतलब समझ में आया? फ़कीर किसको कहते हैं? जिसका दिल दुनिया के मालो ज़र की मोहब्बत से खाली है वो फ़कीर है। जो हाथ फैलाए वो भिखारी, वो फ़कीर नहीं है। तो फ़कीरी और बादशाही समझ में आई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फ़कीरी पे फ़ख्र है, नाज है। और हर वो शख्स जो ऐसा है, जो दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, उसका दिल हमेशा रब के जिक्र में मशगूल है, वैसे फ़कीर को सरकार ने किससे जोड़ा? मुझसे है। वो फ़कीर किससे है? मुझसे है। अल फ़क्रुन फ़क्री व फ़क्रा मिन्नी, मुझे अपनी फ़कीरी पे फ़क्र है, क्योंकि आपका दिल तो तमाम कायनात के गैरियत से पाक है, आपको उसे फ़क्र है। और जिसका ऐसा दिल है, जिसका दिल ऐसा है जो दुनिया के मालो ज़र, दुनिया की मोहब्बत से दिल खाली है, क्योंकि उस फ़कीर के मानी उसमें कुछ ना हो, उसके पास कुछ ना हो, अपने होने गुमान तक ना हो, वो अल्लाह की ज़ात में फना हो चुका हो, फना फिल्ला हो, तो दुनिया की मोहब्बत से जो खाली हो चुका है, वैसे फ़कीर को सरकार ने अपनी निस्बत जोड़ा कि वो फ़कीर मुझसे है। तो फ़कीर किससे है? मुझसे है, खुद से निस्बत कर ली उसकी। तो फ़कीर का मकाम कब बड़ा होता है? फ़कीर किसको कहते हैं? मांगने वाला फ़कीर नहीं कहते। मालो ज़र से कोई लेना देना नहीं है, कितनी दौलत आपके पास है, कितनी नहीं है, मतलब उसी से है कि आपका दिल जो है उसके रब की याद में हमेशा मशगूल रहे, दुनिया की माल और ज़र से उसका दिल हमेशा मोहब्बत से उससे खाली रहे, तभी वो फ़कीर है। तो बात समझ में आ गई? फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीरी और बादशाही क्या चीज़ होती है? हर इंसान माल हो या ना हो, वो अपने अंदर बादशाह है, तो उसको अपने आप पे से ही अपनी बादशाह को ख़त्म करना है। अपनी हस्ती पे जो तुमने बादशाह करके रखी हुई है, अपने मर्जी की ज़िंदगी जीते हो, रब की मर्जी को छोड़ देते हो, हटा देते हो, उसकी रज़ा में राज़ी नहीं रहते हो, तो उसकी रज़ा में राज़ी रहोगे तो वो फ़कीरी है। अपनी मर्जी पे आ गए, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पे पूरा काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये अपनी ख्वाहिशात पे अपनी मर्जी से जीना, ये क्या हो गया है? ये है बादशाहत। जब तुम उसको तर्क कर दो, तमाम ख्वाहिशात को तर्क कर दो, तब तुम किस पे आओगे?
फ़कीरी पे आ जाओगे, जब कोई ख्वाहिश नहीं होगी, दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, दुनिया में जो रिस्क के लिए तलाश हक हलाल कमाना है वो कमाना है, उससे पीछे नहीं हटना है, वो तमाम काम करने हैं। दोनों ही पहलू बताए। कहीं कोई बादशाह है, बादशाह छोड़ के फ़कीरी कर रहे हैं, कोई गरीब थे बचपन में, बड़े भी सरकार, बाद में बादशाह जैसी ज़िंदगी जिए, सवारियाँ निकलती थी आपकी। तो यहाँ पर ताल्लुक़ जो है मालो ज़र से नहीं है फ़कीरी का, फ़कीरी का ताल्लुक़ जो है वो दिल से है। इंसान दिल से फ़कीर हो जाए, दुनिया की मोहब्बत को दिल से खाली कर दे, यही फ़कीरी है। तो अपनी बात ख़त्म करता हूँ मैं यहाँ पे। वाक़िअ